हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं आज के इस शाम के लिए जिसमें खुदावन ने ये मुमकिन किया कि हम फिर खुदावन के कलाम में से आज सीखें। मैं शुक्रगुजार हूँ बहन यास्मीन और तमाम टीम के लिए जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को रेगुलर रखा हुआ है कि खुदावन के कलाम की इंटरप्रिटेशन, खुदावन के कलाम को पेश किया जाए ताकि जिंदगियां जहां जहां पर हम कमजोर हैं, जहां जहां पर हमें कलाम की जरूरत है, वहां इस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों में वो खाली जगह पूर्ण होती चली जाए। हम खुदाम का कलाम हमारे बयान करने से कई गुना बढ़कर है। अगर आज मैं ये कहूं कि मैं खुदाम के कलाम को बयान करूंगा तो आई थिंक मैं समझता हूं कि ये अनफेयर है। खुदावन के कलाम की कुदरत ऐसी है कि जिससे कोई इंसान बयान नहीं कर सकता। इसी वजह से जब भी हम बाइबल मुकद्दस को, किसी भी पैसेज को जब भी पढ़ते हैं तो हमें उसका एक नया रुख नजर आता है, उसमें एक नया एंगल खुदावन हमें दिखाते हैं और हमारी रूह जो है नए तौर से उन्हीं पैसेजेस को या उन्हीं मैसेजेस को जो हमने पहले से सुना होता है या पहले से पढ़ा होता है, उनमें से खुदा उनका रूह कुदस मजीद हमारे लिए गहरे तौर से निकाल लाता है। तो इसलिए मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि हम सिर्फ खुदाम के कलाम की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। खुदाम के कलाम को एज इट इज जैसे वो है वैसे बयान नहीं हम कर सकते। वो हमारे बयान करने से ये कुदरत कहीं बढ़कर है। तो हम सिर्फ इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं लेकिन इसको जो ये है वैसे उस तौर से हम इसको बयान नहीं कर सकते। तो आज खुदाम के कलाम में से जो टॉपिक जो दिया गया था, मेरी रूह में खुदावन ने जब इस बात को लाया तो टॉपिक जो बताया गया है वो तो कुछ और है जो आपने उस पे पोस्टर पे पढ़ा भी होगा। लेकिन खुदावन ने जो मुझे एक नए तौर से एक नया कलाम दिया और खुदावन ने रूह में मुझे मुतहर्रिक किया कि मैं आज उस कलाम को आपके सामने, उस इंटरप्रिटेशन को रख सकूं ताकि हमारी जिंदगियां उस कलाम के हिस्सा के वसीला से बरकत पाएं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है डू व्हाट ही सेड, कि हमने वो करना है जो वो कहता है। तो कहने को दो आवाजें इस दुनिया में हैं और वो दो आवाजें एक मुहालिफ की है और एक खुदावन की है, एक यीशु मसीह की खुदावन की और एक अबलीस की। तो अगर हमें सुनना भी है तो हमें इस बात पे भी बड़ा खास गौर रखना है कि हम कौन सी आवाज को सुन रहे हैं और किसे हम उबे कर रहे हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं और ईमान रखता हूं कि जितने लोग आज इस कलाम को सुन रहे हैं सब खुदाम के कलाम को जानते हैं, उसके प्यार को जानते हैं, उसकी बड़ी कुदरत को, उसके बड़े जलाल को हम जानते हैं। तो हम मजीद आज कलाम की गहराइयों में खुदा हमें लेके जाएगा ताकि हम उसी पैसेज को शायद हमने पहले सुना हो, शायद आपके लिए वो नया हो, शायद आपने खुदा के रूह ने आपकी जिंदगी में भी उस कलाम को उतारा हो, उन मुकाशवात को, उन भेदों को उतारा हो। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो कलाम से इससे पहले कि मैं मरकजी आयत की तरफ बढ़ूं, जब आज के टॉपिक के हवाले से हम देखते हैं तो जब खुदावन ने जमीन व आसमान को पैदा किया, बनाया और सब कुछ क्रिएट किया तो वहां पर इंसान को, आदम को बनाकर भी खुदावन जो है वहां पर लेके आया। तो जब खुदावन आदम को वहां पर लेके आते हैं तो वहां पर भी खुदावन ने एक हुक्म किया था आदम और हवा को, जिसको उन्होंने उभे करना था। लेकिन उन्होंने क्या किया, यहां पर जब हम पैदाइश में पढ़ते हैं, सॉरी, और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अबलीस उस वक्त वहां पर बाग अदन में आकर औरत से क्या कहता है, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावन खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा कि क्या वाकई खुदावन ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। अब
जो इसमें खुदावन से सुन रखा था उन्होंने कि हमने ये दरख्त है, वहां पर बहुत सारे दरख्त थे जिनमें से दो दरख्त बड़े खास थे। एक जिंदगी का दरख्त था और एक नेकोबद की पहचान का दरख्त था। जिंदगी के दरख्त में से तो खाने के लिए खुदावन ने उनको मना नहीं किया, लेकिन नेकोबद की दरख्त के फल में से खाने के लिए खुदा ने उनको जरूर मना किया था कि तुम इसमें से ना खाना। अब ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो उनको बख्शी गई हैं, उनको दी गई हैं, लेकिन उन्होंने उस बात को फॉलो नहीं किया जो खुदावन ने कहा है। उन्होंने वो नहीं किया जो खुदावन ने कहा है। आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी बात का है कि डू व्हाट ही सेड, कि हमने वो करना है जो खुदा यीशु मसीह कहता है। हम अपने सोचों, अपने ख्यालों, या हम जो जानते हैं या जो हमने सुन रखा था शायद बचपन में, या किसी भी तरीका से हमने सुन रखा था, हमने वैसे अपनी सोच से नहीं चलना, बल्कि हमें खुदावन के रुल कुद्दस की रहनुमाई में उसके कलाम के मुताबिक चलना है। तो आइए हम अपनी मरकजी आज की तरफ बढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से 12 तक मैं पढ़ दूंगा, ताकि 11 तक, ताकि हम इस पैसेज को अच्छे तौर से अच्छे तौर से जो है वो आज गहरे तौर से आज इसको जान सके। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहां थी, और यीशु और उसके शागिर्दों को भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा के पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुवाफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे, और उनमें दो दो तीन तीन मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। फिर उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और ना जानता था कि ये कहां से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मेरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया, और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। अब यहां पर जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो हमें एक शादी यानी एक जियाफत का जिक्र मिलता है, कि एक शादी है और उसमें लोगों को इनवाइट किया गया है। और जब भी हम लोग बारहा अपनी जिंदगी के तजर्बात से गुजरे हैं कि जब भी किसी घर में शादी रखी जाती है तो स्पेसिफिक लोगों को, खास लोगों को कोई ना कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आपने जो मेहमान आएंगे उनका वेलकम करना है, या आपने जो खाना है उसको सर्व करने में या उसको बेहतर अंदाज में पेश करने में आपका ये काम है, आपने ये करना है, या कोई भी काम ऐसा है जो किसी ना किसी एक के जिम्मे लगाया जाता है। अब यहां पे भी जाहिर बात है किसी ना किसी के जुम्मे तो ये काम लगाया गया होगा कि आपने मैं को जो हैंडल आपने करना है, क्योंकि मैं उस वक्त के जमाना में, उस वक्त में मैं एक नहायत ही जरूरी और एक खास, आप समझे किसी भी शादी में इसको समझा जाता था कि ये खाने के साथ मैं भी हूं। तो लाजम है कि किसी ना किसी ने इसको हैंडल किया होगा। और जब हम लोग इंसानी सोच से देखते हैं तो जो किसी भी इंतजाम को करता है, अगर वो अच्छा ना कर पाए तो उसे ब्लेम किया जाता है। उसे कहा जाता है कि तूने इसको कर रहा था, तुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी, तूने इसको बेहतर तरीके से क्यों नहीं किया, ये कम क्यों पड़ गई, या इसको अच्छे तरीके से क्यों नहीं तू कर पाया, ये सारा तेरा कसूर है। अब यहां पे क्या हुआ है, एक शादी है, वहां पर मैं मेहमानों को पेश की गई है और वो मैं कम हो गई है। अब
मरियम ने बहुत खूबसूरत, मुकद्दसा मरियम ने यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत काम किया है कि उसने उस शख्स को या किसी खास को उसने मुहातब करके ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा कसूर है, ये तुमने क्यों कर दिया, ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। अगर 100 लोगों का इंतजाम था तो तुम्हें 100 लोगों ने आना था, तुम्हें 120 लोगों का इंतजाम करना चाहिए था या 150 का बंदोबस्त करना चाहिए था। उसने किसी को ब्लेम नहीं किया, उसने किसी को ये नहीं कहा कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, या किस वजह से मैं कम हो गई है। वो उस तरफ नहीं गई, बल्कि उसने इस बात पे ज्यादा गौर करना बेहतर समझा, क्योंकि उसे पता था कि इस जगह पर कौन मौजूद है और वो क्या कर सकता है। आज कहीं हम भी तो अपनी जिंदगी में दूसरों को, अपने किसी फैमिली मेंबर को, अपनी बहन को, बेटी को, बेटे को, हस्बैंड को, वाइफ को, या जॉब पर, या किसी को हम लोग आज ब्लेम तो नहीं कर रहे कि ये आपकी जिम्मेदारी थी, ये आपने क्यों नहीं किया, ये आपको करना चाहिए था। क्या हमारा आज रवैया ये तो नहीं है? या हमारा रवैया मुकद्दसा मरियम की तरह होना चाहिए कि हम लोग इस बात पे निगाह करें कि हम किसी को पॉइंट आउट ना करें, बल्कि हम अपने यीशु मसीह पर नजर करें, उसकी तरफ देखें जो सब कुछ मुहैया कर सकता है, जो कम भी हो उसको भी पूरा कर सकता है, बल्कि अगर कुछ भी ना हो तो वहां पर भी वो पैदा करने की कुदरत रखता है। तो हमें जो पहला सबक इस पैसेज में मिलता है वो ये है कि हमें किसी को ब्लेम नहीं करना, हमें भी इस बात को सुनना है कि यहाँ पे ये पैसेज हमें क्या कह रहा है। ये पैसेज हमें ये बताता है कि हमें भी मरियम की तरह अपनी लाइफ में एक्ट करना है और ब्लेम करने की बजाय हर चीज के लिए खुदा यीशु मसीह पर निगाह करनी है। जब हम इससे अगली आयत को पढ़ते हैं तो खुदा यीशु मसीह जो है वो मुकद्दसा मरियम को कहते हैं कि औरत मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। लेकिन ये कहने के बावजूद भी मरियम ने उन खादमों से कहा कि जो तुमसे ये कहे वो करो। आज हमारा टॉपिक भी यही है कि जो डू व्हाट ही सेड, वो करो जो ये कहता है। मरियम ने ये नहीं कहा कि भाई जाओ अभी खत्म हो गई है, मैं खत्म हो गया तो जल्दी से जाओ अंगूर लेके आओ, या कोई ऐसा मशरूब जो इसमें डालकर अंगूरों के रस में मैं बनाई जाती है जल्दी से वो अरेंज कर दो तो हम लोग इस कमी को पूरा कर सकते हैं। या मैं की जगह आप कोई ऐसा मशरूब ले आए जो इससे मिलता जुलता हो, या मैं ना हो कुछ और चीज यहां पर लाई जा सके। उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, उसने खुदा यीशु मसीह पर निगाह की और उससे कहा कि मैं खत्म हो चुकी है। और अपने वो खादम जो वहां पर थे, जो काम कर रहे थे, उनको बोला कि वो करो जो तुमसे ये कहता है। तो हमें भी चीजों पर निगाह नहीं करनी, अपनी ताकत और अपनी कुवत में चीजों को करने के लिए भागना नहीं है। हमें यीशु मसीह पर निगाह करनी है हर सिचुएशन में, हर परेशानी में, हर मुश्किल में। आज बहन जब आप कलाम से पहले आप दुआ कर रहे थे तो उसमें यही बात हो रही थी कि हमारी मुश्किलें, हमारी परेशानियां, हमारी मुसीबतें, बीमारियां, दुख कुछ भी हो हमारी लाइफ में, जब जब हम मसीह यीशु पर निगाह करेंगे तो वो हमें उनमें से निकलने की, उसमें से गुजर जाने की जो है हमें राह भी बताएगा और कुव्वत भी बख्शेगा कि हम उन चीजों को अपनी जिंदगी में से, हम उन चीजों में से निकल सके। तो इसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें वहां पर मिलता है कि वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें दो दो तीन तीन मन की गुंजाइश थी। जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि एक स्पेसिफिक नंबर यहां पर हमें नजर आता है, 6। 6 मटके वहां पर भरे हुए पड़े थे, पानी के भरे हुए पड़े हुए थे। और ये जो मटके हैं वहां पे, ये लोगों को इस बात की याद दिला रहे हैं जो शादी में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मटके जो थे ये, इनमें तहारत का पानी था, इनमें पीने वाला पानी नहीं था,
इनमें किसी और इस्तेमाल का पानी नहीं था। इनके अंदर जो पानी था, यानी ये जो मटके जो थे, ये इस चीज की पहचान थी, ये इस चीज के लिए थे कि जो लोग अंदर आए उनको ये याद दिलाया जाए कि हालांकि शादी में जब भी कोई आता है, घर से तैयार होके आता है, मुंह हाथ धो के आता है, या वो बिल्कुल रेडी होके आता है, लेकिन तहारत के मटके इसलिए रखे गए थे कि कोई भी आए तो वहां पे हाथ धोए अपने हाथ, या आई डोंट नो कि उस वक्त में क्या रिचुअल्स थे कि वहां पे मुंह को भी धोना पड़ता था, या हाथों को, या बाजुओं कोहनियों तक हाथों को धोना पड़ता था, या पाँव को भी धोना पड़ता था। किसी भी तरह से एक रिचुअल तो था कि तहारत के मटके हैं, तो जो भी शादी में आएगा वो इनसे अपने हाथों को या फेस को या बॉडी पार्ट्स को धोकर उस शादी में दाखिल होगा। तो ये शादी में आने वाले लोगों को उनकी गलाजत या उनकी धूल मट्टी या उनका, समझ लें कि रूहानी तौर पे जब हम देखें तो गुनाह याद करवा रहे हैं उनको कि यू स्टिल नीड टू बी क्लीन। आपको स्टिल जो है, आप जितना मर्जी तैयार होके आए, आपको यहाँ पर जो है फिर अपने हाथ धोने की जरूरत है। और ये लोगों को उनके गुनाह, जब हम रूहानी एंगल में जाएं तो ये इस बात को जाहिर करते हैं कि आज कहीं हम भी तो लोगों को कहीं उनके गुनाह ही तो नहीं याद करवा रहे कि नहीं तू तो शराबी है, तू तो दुआ नहीं करता, तू तो ये नहीं करता, तू तो वो नहीं करता। क्या हमारा एक्ट मरियम की तरह है कि जो खुदा यीशु मसीह कहता है वो करो? क्या हम ये किसी को कहते हैं कि जैसा खुदा यीशु मसीह कहता है वो करो, या हम लोगों को उनके गुनाह या उनकी गलतियां याद दिलवा रहे हैं? आज ये बदकिस्मती है हमारे चर्चिज में कि बहुत सारे चर्चिज में ये मैसेज दिया जाता है कि हम क्रिश्चियन हैं तो हम में जो है वो हम लोग एक दूसरे से हसद ही करते रहते हैं, हम एक दूसरे को नीचे गिराना चाहते हैं, हम एक दूसरे के चर्च से मेंबर खींचना चाहते हैं, हम दूसरे के चर्च को बर्बाद करना चाहते हैं, या इस तरह की बातें हमें बहुत सारी सुनने को मिलती हैं अपने चर्चिज में, मैसेजेस में हम लोग इन बातों को सुनते हैं। क्या हम वो कर रहे हैं जो खुदावन कहता है? क्या हम वो खालिस खुदावन का कलाम लोगों को पेश कर रहे हैं कि हम भी उन मटकों की तरह ही हैं? अब यहाँ पे जो छह का आदद है, छह मटकों का आदद है, छह का आदद जो है वो इंसान का आदद है। बाइबल में आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे आदद हैं। 5 का आदद है, 3 का आदद है, 7 का आदद है, 12 का आदद है, 40 का आदद है। इसी तरह छह का भी आदद है, और छह का आदद जो है वो इंसान को जाहिर करता है। इस पैसेज में ये जो छह मटके हैं, ये इंसान की जिंदगी को जाहिर कर रहे हैं कि हमारे अंदर क्या है। हम तहारत का पानी लेके घूम रहे हैं, या वो तहारत का पानी हम में से खत्म हो चुका है और खुदावन ने वो जिंदगी का पानी हमारी जिंदगियों में डाला है, जो बाद में मैं बन जाए, जो लोगों को टेस्ट पेश करे, जो लोगों को मजा पेश करे। क्या आज भी हम वो इंसान तो नहीं है जो हम लोगों को गुनाह याद करवा रहे हैं, या हम खुदाम के कलाम को पेश कर रहे हैं कि खुदाम के कलाम के वसीला से अब यहाँ पे हम में मिलता है कि उन मटकों में दो दो तीन तीन मन की गुंजाइश थी कि अभी भी वो खाली थे, यानी उनमें और पानी भरा जा सकता था। तो हम किन चीजों से हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, सोसाइटी को, अपनी फैमिली को, हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, चर्चिज में हैं, जिनसे हम मिलते हैं, हमारा खानदान है, हमारी फैमिली है, पाकिस्तान में है या किसी भी जगह पर हम लोग रहते हैं, तो हम लोग क्या भर रहे हैं, हमारे अंदर से क्या जारी हो रहा है, हम क्या लेके अपने अंदर बैठे हुए हैं? क्या हमारे अंदर वो जिंदगी का कलाम है? अब खुदा मसीह ने उनसे कहा कि इनमें पानी, इनके अंदर इन मटकों में पानी भर दो। तो अगर वो पानी की जगह कुछ और भर देते तो? खुदा यीशु मसीह ने उनसे पानी कहा और उन्होंने सिर्फ पानी ही भर, उन मटकों में सिर्फ पानी ही भरा। तो हमें भी आज जिंदगियों में उनके गुनाह या उनकी कमियों को जाहिर नहीं करना, बल्कि हमने खुदा के कलाम को उनकी जिंदगी में भरना है, खालिस कलाम को भरना है, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि जिंदगी का पानी कौन है? जिंदगी का पानी खुदा यीशु मसीह है। तो हमें उस जिंदगी के पानी को ही जिंदगियों में भरना है। और कलाम बताता है कि जब कामिल आता है तो नाकिस जाता रहता है। तो हमें नाकिस
निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें जस्ट जब जब हम कामिल डालते चले जाएंगे, कामिल भरते चले जाएंगे, तो नाकिस खुद ब खुद ही उसमें से निकलता चला जाएगा। जब हम आगे देखते हैं तो वहां पर जिक्र मिलता है कि फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और ना जानता था कि ये कहां से आई है, मगर हादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। अब यहां पे एक बात हमें बड़ी गहरी से मिलती है कि चीफ गेस्ट, अब मीर का जो लफ्ज है, मीर का जो वर्ड है, ये अरबी वर्ड है। और मीर का मजलिस वहां पे जो, क्योंकि मैं सऊदीया में भी मैंने टाइम गुजारा है, और वहां पे जो मीर होता है वो, आप कह लें कि चीफ, जो चीफ होता है उसको वहां पे मीर कहा जाता है। तो जब मीर मजलिस की बात है तो इस दैट्स मीन कि उस मजलिस के अंदर जो चीफ गेस्ट है वो वहां पर है, वो तमाम खुशियों से लुत्फानंदोज हो रहा है, वो अच्छे खाने से लुत्फानंदोज हो रहा है, वो अच्छी मै से लुत्फानंदोज हो रहा है, वो लोगों से गपशप कर रहा है, उसे इज्जत बख्शी जा रही है, उसके साथ सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्टिल ही डोंट नो, फिर भी वो इस बात को नहीं जानता कि इस शादी में क्या हो चुका है। अब ये मैं उसे पेश की गई है, उसने चख तो ली है, लेकिन वो जानता ही नहीं है कि ये मैं बनाई किसने है। कौन है जो इस शादी में इस वक्त मौजूद है, कौन है जो इस शादी में आज जाहिर हुआ है, या कौन सा काम या किस चीज का आगाज आज इस शादी से होने वाला है। कि आज हमारी जिंदगी भी ऐसी तो नहीं है कि हम लोग एक जियाफत में हैं, हम एक जगह पर, एक चर्च में तो हैं, किसी कॉन्ग्रिगेशन में तो हैं, लेकिन स्टिल वी नो कि हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, और क्यों हो रहा है। कि आज हमारी जिंदगी भी उस मेरे मजलिस की तरह तो नहीं कि हमें पता ही नहीं कि आज ये बीमारी जो मेरे बदन में है ये किसके जलाल के लिए है, ये आज मेरे साथ ये कुछ हुआ है तो वो किसके जलाल के लिए है, या आज ये काम जो खुदा ने मेरी जिंदगी में पूरा कर दिया है वो किसके वसीला से हुआ है। हमें इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि हम बखूबी अपनी जिंदगियों में इस बात को जानें कि हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसे कौन हमारी जिंदगियों में कंप्लीट कर रहा है। इससे आगे जब हम पढ़ते हैं तो मीरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। अब ये एक तौर से गिला भी कर रहा है उसे कि होता तो यूं है कि अच्छी मैं जो है वो पहले पेश की जाती है, ताकि जब पी जाए लोग ज्यादा, जब उनको नशा हो जाए तो उनको बाद में पता ही ना चले कि उनको क्या पेश किया गया। अगर टेस्ट कम भी हो, ना इतना अच्छा हो, तो उनको बाद में पता ही ना चले। अब वो इस यहाँ पे गिला कर रहा है क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि हुआ क्या है। पहले मैच जो बनी है वो अपनी कोशिश से बनी गई है, वो अपने खुद से बनाने की कोशिश की गई है, उसे इंसान ने बनाने की कोशिश की है, उसे इंसान ने बनाया है। इसलिए जब वो ऐसी मैच जिसे खुदावन के हुक्म से जो बनी है उसका टेस्ट, और जो इंसान की, जो ह्यूमन मेड है उसका, और जो खुदावन की बनाई है उसका टेस्ट इसलिए डिफरेंट है बिकॉज खुदावन ने उसको अपने कलाम से बनाया है। उसके वर्ड से, उसके कलाम से, उसके कह देने से वो पानी अब मैं बन गया है। तो हमें अच्छे काम जरूर करने हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं करने कि हम लोग बस रास्तबाज बने रहें। हमें इस बात को जान लेना बहुत जरूरी है कि खुदावन हमारी जिंदगियों में क्या चाहता है। तो मैं भी जब इस कलाम को, मैंने इस पैसेज को बार बार पढ़ता रहा, काफी दफा पढ़ा सुना भी, लेकिन मैं आज तक ये समझता रहा कि उस शादी में मैं कम हो गई थी, इसलिए खुदावन ने ये मौजा किया कि वहां पर उस खानदान को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, और खुदावन कमियों को पूरा कर देता है। नो डाउट, यस, जरूर ऐसा कुछ हुआ है, खुदावन चाहता था। लेकिन जब हम पीछे गौर करते हैं तो वहां पर जब मुकद्दसा मरियम ने खुदा यीशु मसीह से कहा
कि यहाँ पर मैं खत्म हो चुकी है। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। कि स्टिल यीशु मसीह कह रहे हैं कि अभी मेरा वक्त नहीं है कि मैं ये मौजा करूं या इन चीजों को करूं। तो आगे जाके जब हम पढ़ते हैं, तो हमें जब आखिरी आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर बड़ा बखूबी हमें नजर आता है कि क्यों खुदा यीशु मसीह ने वहां पर मौजा किया। यकीनन वहां पर मैं खत्म थी और खुदा यीशु मसीह ने उसे बनाई, लोग उससे महजूज हुए। बहुत सारे लोग जो जानते थे कि ये कैसे बनी, वो तो जानते थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको पता ही नहीं था कि ये मैं कैसे बनी है। हजारों लोग, कितने लोग वहां पर उस शादी में होंगे, लेकिन चंद लोग ही ये जानते थे कि कौन यहां पर मौजूद है और वो क्या कर सकता है। ये पहला मौजा यीशु ने काना गलील में दिखाकर क्या किया जी? अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। मैं आज तक यही समझता रहा कि शायद सिर्फ मैं ही बनी और उनकी कमी को पूरा किया गया, लेकिन असल जो खुदा यीशु मसीह यहाँ पे काम कर रहा था वो ये था। ये पहला मौजा यीशु ने काना गलील में दिखाकर क्या किया जी? अपना जलाल जाहिर किया। यकीनन जब उसका जलाल जाहिर होता है, तो हर कमी, हर बीमारी, हर चीज जो कमी में और घाटे में होती है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि उसकी सिर्फ नेकी और भलाई ही है मेरे चीजों। तो दो चीजें यहां पर होती हैं इस मौजा के वसीला से, बल्कि तीन। पहले तो जो मैं थी, खत्म हो चुकी थी, उस मैं को खुदा यीशु मसीह ने बनाकर उनकी शर्मिंदगी को वहां से खत्म किया। दूसरा, ये उसने अपना जलाल जाहिर किया। और तीसरा, कि उसका ये मौजा करने की वसीला से वो शागिर्द शायद जो अभी डावाडोल थे, जो अभी सोच रहे थे कि यार जिसके पीछे हम हो लिए हैं, पता नहीं क्या होगा, क्या कौन है। हम कुछ उसमें यूहन्ना के शागिर्द भी थे जो शुरू में यीशु मसीह को, जिन्होंने फॉलो करना शुरू किया। तो वो शायद ये भी सोच रहे हो अपने दिल में कि यार अब यूहन्ना को छोड़ के हम इसके पीछे तो हो लिए। यूहन्ना ने कहा था कि ये वो खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा लिया जाता है। हमने तो उसकी बात सुन के इसके पीछे हैं, लेकिन फिर भी उनके माइंड्स कहीं ना कहीं पे डावाडोल थे। लेकिन ये मौजा खुदा यीशु मसीह के करने के बायस जब उसने अपना जलाल जाहिर किया, तो कलाम बताता है कि उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। तो जब जब हम हमारी जिंदगियों में खुदावन अपने जलाल को जाहिर करता है और हमारे ईमान को मजबूत करता है, तो हमने उसकी आवाज को सुनना कि वो हमसे क्या चाहता है, वो क्या कहता है कि हम करें, और हमने उसी की आवाज को फॉलो करना है। जिस तरह उन खादमों ने जिनको कहा गया था कि जो कुछ तुमसे ये कहे वो करो, हमें भी उन अच्छे खादमों की तरह सिर्फ और सिर्फ वो ही करना है जो खुदावन यीशु मसीह हमारी जिंदगियों से चाहता है कि हम करें। खुदावन इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। जी, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। बहुत ही खूबसूरत कलाम है कि हमें वो ही करना है जो खुदावन चाहता है। हमारी निगाह किस पे होनी चाहिए? हमारी निगाह खुदावन पे होनी चाहिए। जिस तरह मकद्सा मरियम की जो निगाह थी किस पे थी? वो खुदावन पे थी। उसे खुदावन पे भरोसा किया कि खुदावन सब कुछ कर सकता है। और उन लोगों ने जिनको पानी भरने के लिए कहा था, उनकी भी निगाह किस पे थी? खुदावन पे थी। उन्होंने भी खुदावन की आवाज को सुना और जैसा खुदावन ने कहा था वैसा ही उन्होंने किया। क्योंकि ये इसलिए ये मौजा हुआ कि खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। इसी तरह कुछ मौजे, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिससे खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। तो हमारी निगाह किस पे होनी चाहिए? हमारी निगाह खुदावन पे होनी चाहिए। कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, हमारी निगाह फकत हमारे खुदावन पे होनी चाहिए, क्योंकि वही है जो सब कुछ कर सकता है। तो गॉड ब्लेस यू ब्रदर। बहुत खूबसूरत कलाम था आपका। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे। तो अभी वक्त है कि हम अपनी दुआई रिक्वेस्ट लेंगे, और अगर कोई गवाही है तो वो भी शेयर कर सकते हैं और अपनी दुआई रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। जी पास्टर जी, मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे जितने भी लोग, जितने भी
इस वक्त जूम परिवार शामिल हैं, जो हर रोज हमारे साथ शामिल होते हैं, उन सब की हम ब्लेसिंग चाहते हैं। जितने पास्टर आते हैं जूम मीटिंग्स में, उन सब की ब्लेसिंग चाहते हैं। जो वर्शिप के लिए आते हैं, जो किसी तरह के भी पार्टिसिपेट करते हैं हमारे साथ, हम उन सब की ब्लेसिंग चाहते हैं। और नौजवानों के लिए खास तौर पे दुआ करें, जो बच्चे नशे में हैं, जो गैर मजाहिब में शादियां करते हैं, इन बच्चों के पास खास तौर पे दुआ की जाए। जी पास्टर जी। आइए एक बार फिर हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। पाचा जी भी और रिक्वेस्ट है प्लीज, कुछ जी और भी कोई बोल रहा है? जी सिस्टर जी। जी पास्टर जी, सिस्टर फरा के लिए उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, हम्म। तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए स्पेशली दुआ करनी है। और हमारे एक ब्रदर हैं, ब्रदर खुरम जी, अमेरिका में उनके 3 बच्चे हैं, उनको खुदावंद के सामने आपने जरूर हमेशा रखना है कि खुदावंद उस घराने पर अपना बरकत भरा हाथ रखे। और सिस्टर फरा इसराइल जा रही हैं, तो खुदावंद खास तौर पर उनकी हिफाजत करे ताकि वो सलामती के साथ जाएं और सलामती के साथ वापस आएं। जी थैंक यू। जी ब्रदर, मेरे और मेरे घराने के लिए भी खास आप दुआ करें कि हम खुदावंद में हम बढ़ते रहें। जी, लिविंगस्टोन चर्च में कन्वेंशन है 1 नवंबर को, उसके लिए भी खास दुआ की जाए। जी जी, मैं और बहन जी प्लीज। बहन यास्मीन, मैं आपकी बात से रियली मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। जो आपने बहुत सारे लोग खुदा यीशु मसीह के साथ साथ थे और उन्होंने अपनी ज़रूरियात को, अपनी बीमारी को खुदावंद के सामने रखा और यकीनन खुदावंद ने उनको सुना और उनकी बीमारियों से उनको रिहाई दी। वो काम जो उनकी जिंदगी में रुके हुए थे उनको पूरा किया। लेकिन एक खास किस्म के लोग थे जिन पर खुदा यीशु मसीह की हमेशा निगाह रहती थी, और वो लोग थे जिनकी दुआ और जिनकी दिली ख्वाहिश ये होती थी कि खुदावन तू हमारे ईमान को बढ़ा और हम तुझ में बस पे बस रहे। और वो लोग खुदा यीशु मसीह के दिल के नहायत करीब थे। और आज मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि बेशक हमें जरूर अपनी जरूरियात के लिए खुदा के जरूर दुआ करनी चाहिए। वो बख्शता है, वो करता है। लेकिन उससे भी खूबसूरत एक दुआ है कि हमेशा हमारी जिंदगी की सबसे पहली अव्वल तरजीह ये हो कि खुदावन तू हमारी जिंदगी में परवान चढ़े और तू ही हमारी जिंदगी से जाना और पहचाना जाए। तो गॉड ब्लेस यू।